વિરંગામ તાલુકાના લોક લાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી હાર્દિકભાઈ પટેલ, અમારા ગામનું ગૌરવ ભાજપ મહામંત્રી શંકરભાઈ અને ગામડે ગામડેથી હીર સુધી લાવતા યશભાઈ અને અમારી વિરંગામની ધર્મપ્રેમી જનતાને મારા નમસ્કાર. ગણેશ ઉત્સવ એક રાષ્ટ્રક્રાંતિ સાથે જોડાયેલો છે. અંગ્રેજો સામે આઝાદીની લડત લડવા લોકમાન્ય તિલકે ગણેશ ઉત્સવની શરૂઆત કરી. સાથે સાથે આઝાદીના લડવૈયા ભેગા થઈ રણનીતિ ઘડતા હતા. તો આપણે પણ ગણેશ ઉત્સવની સાથે સાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કાર્ય કરીએ. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक जैसा राजा था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले ये ब्रह्मांड के भूगोल समा जाता था. વર્ષો સુધી અંગ્રેજોની કારમી ગુલામીમાંથી મુક્ત થયા બાદ 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો. ભારત તેના 78મા સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ત્યારે દેશ અને વિદેશના વસતા દરેક ભારતીયના હૃદયમાં એક ઉમંગ અને ઉલ્લાસની લાગણી છે. એ પર્વ પર આઝાદીના સંગ્રામમાં યોદ્ધાઓ, શહીદો અને -40 ડિગ્રી તાપમાનમાં અને 55 ડિગ્રી ધગધગતા તાપમાં પોતાનું ફરજિયાત નિભાવતા એ સૈનિકોને જિલ્લે યાદ કરી એટલા ઓછા છે. એમના ચરણોમાં વંદન કરી હું દશરાના ગામની દીકરી, હું યુગ ધારા પંચાલ પેટ્રોલિઝમ એટલે કે રાષ્ટ્રભક્તિ વિશે મારા વિચારો રજૂ કરીશ. क्या है देशभक्ति? जब तानाजी माधो साहेब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना अपने कंधे पर उठा लेते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति. जब जनसचिव दाता भारत के रोजगार के सृजन हेतु अपनी पूरी संपत्ति दान में दे देते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति. भारत के कोने कोने में आपका शोला जगाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सिद्धो इंकलाब के जिंदाबाद नारे बोलते हुए फांसी के फंदे चढ़ जाते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति. एक घर की गरीबी देखकर गांधी जी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धोती पहन के जी लेते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति. क्या है राष्ट्रभक्ति? राष्ट्रभक्ति बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है. राष्ट्रभक्ति सिर्फ वो है नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट. इस सिद्धांत को आगे ले जाने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा. हमको भारत के संग्राम में भाग लेने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, परंतु यहाँ बैठे हुए युवा में जो भी क्षमता है इसमें कुशलता प्राप्त करके भारत को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं. अध्यात्म में रुचि रखने वाला युवा धर्म का प्रचार करे. शास्त्रों में रुचि रखने वाला युवा सरोजिनी नायडू बनकर विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करे. तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने. IIT NIT से बचने वाला युवा नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे. हम हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट खेले तो सिर्फ भारत के लिए खेले. कोई हिमालय दौड़ के नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई गोल्ड मेडल जीते तो सिर्फ भारत के लिए जीते. हमारे गांव के युवा अपनी शक्ति पहचान के आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके. रचना ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को मिले. हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले हमारा नाम हो. पर्यावरण संरक्षण से साथ अतिथि देवो भव की भावना जागृत करने की आवश्यकता है. जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो युवा चल सकता है चले, जो युवा रेंग सकता है रेंगे, परंतु भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्य के निर्वहन अवश्य करे. और श्री की योजना की बाती प्रत्येक युवा आघोष करे कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती. उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, या देश से पुकारता माँ भारती पुकारती. युवा को देश का वसंत कहा जाता है, परंतु आज के युवाओं को देखते हैं कि 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, पान की दुकान पे सिगरेट बीड़ी फूकते हुए लड़कियों के छेड़छाड़, यही मात्र युवा की परिक्रमा रह गई है. युवा कैसा होना चाहिए? जो संजीवनी बुद्धि लाने में अदम्य साहस रखे, जो गोवर्धधारी बन के मर्यादा पुरुषोत्तम से रक्षा करे. लक्ष्मीबाई का युद्ध, नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता का संयम, जलकारी के दायित्व के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्माणाचार्य, पंचम मूलम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ग्रंथ तत्व ज्ञान हो. सर्वे संतो नियमे सर्वे भवन सुखिना का
का उदाहरण पेश करके यहाँ श्रीलंका में आपकार हो, बात कर नेपाल हो या अफगानिस्तान में हाहाकार हो, इन सब में એવું આગે આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને, ગજમાં ઘોડો થનગે નહીં ને હાથમાં વીજે પાંખ, અણદીધેલ ભૂમ પડે ને આઈવનમાં દે પાંખ। पूरे विश्व को आशा का किरण एक भारत की ओर है। पूरे विश्व को लगता है कि शांति की स्थापना सिर्फ भारत कर सकता है, क्योंकि एकमात्र देश है जहाँ नया दिमाग है, नया जोश है, नया जुनून है, नया धद्दा विरता पराक्रम, धरती जैसा धैर्य, आकाश जैसी विशालता, 70% आबादी वाला देश मेरा भारत देश है। पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गया और सबसे आगे मेरा भारत देश है। सभी युवाओं को एक सोच बनाने की जरूरत है और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। तू खुद की खोज पे निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों तेरी ये दशा है, कोई पापी को हक नहीं कि ले तेरी परीक्षा। तू खुद की खोज पे निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। આપણા ભારત દેશને વિશ્વગુરુ બનવાના સપના જોઈ રહ્યા હતા, તેના તમામ સંઘર્ષો છે, પરંતુ શું આના માટે ખાલી આપણા નરેન્દ્ર મોદી અને આપણા કર્તવ્યનિષ્ઠ ધારાસભ્ય શ્રી હાર્દિકભાઈ પટેલ જેટલા કામ કરશે થશે? મિત્રો, છેલ્લા 2 વર્ષથી ગામડે ગામડે 54,000 થી પણ વધુ 2 લાખથી પણ વધુ હાર્દિકભાઈ પટેલ અને એમની સમગ્ર ટીમ કરી રહી છે અને રોડ રસ્તા અને ગટરોની દશા બદલાઈ રહી છે। એક ગામથી બીજા ગામની કનેક્ટિવિટી વધી રહી છે। એ માટે હાર્દિકભાઈ પટેલ અને એમની સમગ્ર ટીમનો અભિનંદન। એમને તો એમનું કામ પૂર્ણ કર્યું। હવે આપણે શું કરવું? આપણા વિરંગામ શહેર અને આપણા ગામડાને કેવી રીતે આગળ લઈ જવું તે આપણે સોચવું પડશે। એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે। આપણા ભારત દેશમાં આજે શું હાલત છે તે નજરે જોયેલી વાત તમને કહું કે રાશનની દુકાનમાં હાથમાં 20,000નો મોબાઈલ હોય અને 70,000નું બાઇક હોય, તે 2 रुपया किलो चोखा लेवा आवे छे। ये वो लोग हैं जिसमें हाथ में आईफोन, बगल में ब्रश, ब्रांडेड सैंडल और दिल्ली की महिला को फ्री टिकट सेवा चाहिए। और एक युवा वो है जो अपनी पत्नी को बुलेट में बिठाकर और बैंक में ले जाता है और कर्मचारी को पूछते हैं कि माँ का विधवान का पेंशन आया कि नहीं। ये सब फ्री की चीजों को छोड़ना होगा और भारत के हित के लिए समय पर टैक्स का भुगतान करना होगा, तब जाकर देश विश्व गुरु बनेगा। आज महिला सुरक्षा मामला में 4था नंबर में है। वो दौर था जब द्रौपदी के पुकारने में कृष्ण आया करते थे। आज मोबाइल में वीडियो करने की होड़ लगी, इसलिए सभी स्त्रियों को सशक्त होना होगा और दुश्मन भाई देने के लिए तालीम लेनी होगी और अपनी रक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि दुर्योधन ने दुशासन ने पग पर बना औरत खड़े, कुछ कुटिल काल के अन्य आई है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षण, रंजन का तू रूप धर और राक्षसों पर तू कर प्रहार, और एक पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आग उठाएंगे, जब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। वो अपनी छोटी बच्ची है ना, मुझको सुनाई नहीं दिया? आपके घर में जो छोटी बच्ची है ना, इसको बहुत संभाल कर मत रखना, इसको दुश्मन भाई देने के लिए सशक्त करना, क्योंकि गुदिया जैसे शौक तुम्हारे गुदिया से बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नहीं बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तू तो स्वयं काल में मारी हो। मंत्रों को तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलेगा और शुभन की मगर वर्षा क्यों करती हो। ढालों से तलवारों से एक बार बस लगन लगा लो, मूर्ति जाती धारों से चोला चोली चुंदरी भी श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवारों भी का रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रंजन दिखा रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। तो आइए हम सब साथ मिलकर हमारे वीरंगम शहर और हमारे गांव गली मोहल्ले को स्वच्छ सुंदर बनाएं। ये सब हमारे प्रयत्न से होता, कोई बात कठिन नहीं होती, क्योंकि मुझको एक हरिवंश राय बच्चन की कविता याद आती है कि लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देख के सुधार करो। जब तब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम रमेश कुमार है और पिछले 10 साल से A23 रमी गेम खेलता आया हूँ। A23 रमी में कंप्लेंट्स जो भी हो रिस्पॉन्स तुरंत आ जाती हैं, और बात रही मनी विदड्रॉल या कस्टमर सपोर्ट की, सब कुछ अच्छा है। अगर आप भी रमी लवर हो तो समझो A23 रमी इज़ द बेस्ट। હું અહીંયા માન્ય ધારાસભ્યશ્રીને જ કહીશ કે આ દીકરીને એક સુંદર ઇનામ આપે। બહુ જ સુંદર। આ દીકરી માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। યુગધારા, આ દીકરીનું નામ છે યુગધારા। ગામની સરકારી સ્કૂલમાં આપણા બધા માટે બહુ સમજવાની વાત છે કે આ દીકરી દસલાણા ગામમાં રહે છે અને દસલાણા ગામની જ પ્રાથમિક શાળામાં ભણે છે। આપણે બધા અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણાવવા માટેની હોડ જે લાગી છે ને કે અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણાવી છે, સારી સ્કૂલમાં ભણાવી છે, આપણા કર્મ અને આપણા સંસ્કાર સારા હોય તો ગામડાની સરકારી ગુજરાતી મીડિયમની સ્કૂલમાં પણ આપણી દીકરી સંસ્કારી બની શકે અને આ દુનિયા સામે લડી શકે એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ ધરા દીકરી છે। અને એને આટલું બધું લાંબુ બોલી, એમાં ઘણી બધી શાયરીઓ બોલી, ઘણી બધી કવિતાઓ બોલી, દેશ માટે બોલી, યુવાનો માટે બોલી, મહિલાઓ માટે બોલી। એટલા માટે ફરી એકવાર આપણે બધા જ એને તાલીઓથી વધાવીએ। અને આટલી નાની ઉંમરમાં સ્ટેજ ઉપર બોલવું એ ખૂબ સારી વાત કહેવાય। અને ઘણીવાર અમને પણ ઈર્ષા થાય કે આટલી નાની ઉંમરમાં સારું બોલે છે, આના કરતાં પણ જો અમે વધુ સારું બોલીએ એવો અમે ચોક્કસ પ્રયાસ કરીશું। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ। આટલું બધું સાંભળ્યા પછી મન નથી લાગતું કે મારે કંઈ બોલવું જોઈએ। આપણે સીધો ડાન્સ જ ચાલુ કરીશું। આ દીકરી આજે એટલું બધું બોલી કે હું અહીંયા ઊભો તો મને એમનામ થાક લાગતો હતો, મને આપ ચડતો હતો કે વાહ, ખૂબ સુંદર તૈયારી। યુગધારા નામની આપણી આ વિરમ ગામની દીકરી માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે હું હવે ડાન્સ તરફ લઈ જાઉં છું આપ સૌને। પાછળ ઉભેલા તમામ વ્યક્તિઓને નમ્ર વિનંતી કે ન્યૂ વિરમ